सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि काश जजेस की अपॉइंटमेंट भी इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट जितनी फास्ट होती। और ऑनेस्टली ये लाइन इंडिया की रियलिटी को एक्सपोज कर देती है। तो अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के नए लॉ पर हियरिंग चल रही थी। तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक शार्प ऑब्जर्वेशन दिया, विच जजेस वर अपॉइंटेड एज स्पीडीली एज इलेक्शन कमिश्नर्स। मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, पर जजेस की वैकेंसीज महीनों तक और कभी कभी सालों तक पेंडिंग रहती है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कॉमन पब्लिक पर। आज इंडिया में क्रोर्स ऑफ केसेस पेंडिंग हैं और सिर्फ हाई कोर्ट्स में ही हंड्रेड्स ऑफ जजेस की पोस्ट वेकेंट हैं। इसका रिजल्ट क्या है? जस्टिस डिलेड, या कभी कभी कह सकते हैं कि जस्टिस डिनाइड। अब इसका थोड़ा सा लीगल एंगल समझते हैं। इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 के अकॉर्डिंग अब इन लोगों का अपॉइंटमेंट होगा एक सिलेक्शन पैनल के, और इस सिलेक्शन पैनल में मेंबर्स होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर और कोई भी एक यूनियन मिनिस्टर। लेकिन जजेस की अपॉइंटमेंट का क्या? वो होती है कॉलेजियम सिस्टम से, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिकमेंडेशन भेजते हैं और उसके अप्रूवल में काफी डिले हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये कह रहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की अपॉइंटमेंट जल्दी हो सकती है तो जजेस की क्यों नहीं। और ऑनेस्टली ये केवल जजेस का इशू नहीं है, ये हर उस इंसान का इशू है जो कहीं ना कहीं जस्टिस का वेट कर रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी केवल इलेक्शन से तो नहीं चलती है, जुडिशियल सिस्टम से भी चलती है। और अगर जजेस ही नहीं होंगे तो फिर जस्टिस तो